अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे। इससे पहले जो यूकैरियोट के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल टॉपिक था वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आप सेंट्रल डॉगमा की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो अब हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रन करवाने के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम कुछ इंजाइम्स को यहाँ पे देखेंगे। तो जो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक केस में, तो ट्रांसक्रिप्शन को रन करवाने के लिए सिर्फ एक ही इंजाइम होता है। ठीक है ना, वो हमारे पास होता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। तो वो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कहता है कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। ठीक है ना, मैं इस तरह ही काफ़ी है, मैं खुद ही सारा ही हैंडल कर लूँगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम इकल्ला ही काफ़ी है। तो आपको इस डायलॉग से जिसकी है याद आ रही है उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है, पार्ट्स हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और दूसरा पार्ट है हमारे पास कोर एंजाइम। ठीक है, दो पार्ट्स हैं ये हमारे पास। तो इसको हम इस तरह अगर लिख दें, ठीक है, ये है हमारे पास सिग्मा फैक्टर। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास ये कोर एंजाइम के कुछ सब यूनिट्स लिखते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, बीटा, साथ है बीटा प्राइम, क्लियर, और एट द एंड है हमारे पास गैमा। ठीक है, तो ये था कोर एंजाइम का पार्ट। ठीक है, और ये हमारे पास है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो कोर एंजाइम को ना थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं। तो सिग्मा फैक्टर तो वो फैक्टर होता है ना जिसने रिकॉग्नाइज करना है प्रमोटर रीजन को। प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है ना जिसके साथ जाके आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के ऊपर बाइंड करना होता है। ये डीएनए है ना, ठीक है, ये एक डीएनए, ठीक है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ठीक है ना, ये है इसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, तो आपने ना इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड मैंने बना दिया है, ये हमारे पास है प्रमोटर रीजन। ठीक है ना, प्रमोटर रीजन, इसके अंदर भी पाई कंप्लीमेंट्री बेसिस ही जाती हैं। ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री बेसिस इसके अंदर पाई जाती है। तो ये प्रमोटर रीजन के साथ आके अटैचमेंट जिसने प्रोवाइड करनी होती है ना, इसको रिकॉग्नाइज करना होता है। रिकॉग्निशन देते हैं सिग्मा फैक्टर, रिकॉग्नाइज इट। ठीक है ना, इसको रिकॉग्नाइज करना है इस सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर रीजन को, और इसके साथ आके बाइंड कर देना है। हमेशा जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए के साथ आके जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम ने जब भी अटैच होना है, ठीक है ना, तो प्रमोटर रीजन पे अटैच होना है। ये आपने बात याद रखनी है, इसको मैं बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। ये एक रीजन होता है जिसके साथ आके अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जो पॉलीमरेज एंजाइम को। ठीक है ना, तो ये प्रमोटर जो है वो अपस्ट्रीम की तरफ पाया जाता है, ये भी आपने बात याद रखनी है। ठीक है ना बेटा, तो अगर हम कोर एंजाइम को थोड़ा सा डिटेल में अगर देख लेंगे तो हमारे लिए आगे आसानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कोर एंजाइम कि कुछ जो है हमारे पास सब यूनिट्स हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो एक सब यूनिट है जो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट सब यूनिट है, वो हमारे पास है बीटा प्राइम। इट्स बीटा प्राइम, बल्कि इधर लिख देती हूँ मैं, लार्जेस्ट सब यूनिट, सबसे ये लार्जेस्ट सब यूनिट हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है एक जो है वो बीटा, जो है वो बीटा अकेला। ठीक है, बीटा जो है वो ये सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट है, सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट। ठीक है, बाद हमारे पास अल्फ़ा, अल्फ़ा थर्ड लार्जेस्ट सब यूनिट है, क्लियर।
तो एट द एंड हमारे पास है ये, इसको हम कहते हैं ये ओमेगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये ओमेगा, ठीक है। ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, ये ओमेगा जो होगा ये स्मॉलेस्ट और लास्ट जो है वो सब यूनिट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बीटा और बीटा प्राइम की, तो इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, बीटा प्राइम और बीटा के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जो इन दोनों के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। और जो हमारे पास होता है ना बीटा प्राइम, ये करवाता है अनवाइंडिंग, ठीक है, ये अनवाइंडिंग करवाता है बीटा प्राइम। अगर हम बात करें अकेले बीटा की, तो ये बीटा करवाता है पॉलीमराइजेशन, बीटा करवाएगा पॉलीमराइजेशन, बीटा सब यूनिट, ठीक है। और अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है ना। जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमने बनाना है डीएनए से, आरएनए का जो हमने स्ट्रैंड बनाना है डीएनए के कंप्लीमेंट्री वो स्ट्रैंड होता है, ठीक है। जो न्यू स्ट्रैंड बनाना है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करवानी है वो बीटा ने करवानी है, ठीक है ना। और अनवाइंड हेलिकेज एक्टिविटी बीटा प्राइम ने करवानी है, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन बीटा ने करवानी है। और जो अल्फा सब यूनिट है दो, ये क्या करवाते हैं, 2 अल्फा है ना हमारे पास, ठीक है ना। ये थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सब यूनिट्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं उस डीएनए को जिससे ट्रांसक्राइब होना होता है, इनका काम होता है डिटेक्शन, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन डिटेक्शन। ओमेगा इट फैसिलिटेट दी असेंबली, ये पैकिंग करवाते हैं, असेंबली करवाते हैं डिफरेंट सब यूनिट की, जो असेंबली इकट्ठा इनको रखता है ना इन सब यूनिट्स को, ये करवाता है ओमेगा, ओमेगा का काम है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, हम बात करते हैं अब किस तरह ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं अपनी। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेप इनिशिएशन का, ठीक है। तो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, हमने देखा है कि 2 तरह के इनके पास सभी यूनिट जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं एंजाइम के, सिग्मा फैक्टर और को एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को, ठीक है। प्रमोटर रीजन है ये वाला रीजन है प्रमोटर रीजन, ठीक है ना, स्पेसिफिक रीजन है। बाकियों को, बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसको मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, ठीक है बेटा। तो ये प्रमोटर रीजन के को रिकॉग्नाइज किसने करना है, सिग्मा फैक्टर ने, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ना जो प्रमोटर रीजन होता है ना, प्रमोटर रीजन इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 तरह की इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस पाई जाती हैं प्रमोटर रीजन के ऊपर। एक होती है, 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं सीक्वेंस, ठीक है ना, टाइप्स होती हैं 2 तरह की प्रमोटर रीजन की। एक होता है हमारे पास -10 जिसको हम कहते हैं हैव टाटा थायामीन एडिनिन, थायामीन एडिनिन, एडिनिन थायामीन यूनिट, ठीक है। ये -10 सीक्वेंस होती है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास होती है प्रोकैरियोट में प्रमोटर रीजन की सीक्वेंस है -35 सीक्वेंस है। अगर हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास है थायामीन, थायामीन, गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन, थायामीन, एडिनिन सॉरी यूनिट, ठीक है। ये -35 सीक्वेंस ही आपने याद रखना है ज़रूर, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होती हैं, मतलब कि ये जो होती हैं ये जो होती हैं ये हेक्सामेरिक होता है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसको हम पढ़ सकते हैं -10 सीक्वेंस टाटा एट और -35 टीटी जाका सीक्वेंस, ठीक है ना। इसको हम इस तरह कोड वर्ड्स में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो रही है, टाटा एट टीटी जाका, ठीक है। तो प्रमोटर जो होता है ये अपस्ट्रीम की तरफ पाया जाता है, ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड अपस्ट्रीम। तो बेसिकली प्रमोटर होता है ये पाया जाता है 5 प्राइम एंड के ऊपर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के ऊपर। देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, ठीक है, 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड, ठीक है। यहाँ पाया जाएगा प्रमोटर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है -35 वाली सीक्वेंस, ठीक है। और ये आप फर्ज करोगे ये हमारे पास है -10 वाली, ठीक है। तो -35 वाली कौन सी है, टीटी जाका, और ये है टाटा
ऐट। मैं इसलिए इस तरह पढ़ रही हूँ, मैं तो मुझे तो याद है ये सीक्वेंस सारी, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये अब क्या होता है कि ये माइनस जो एक फर्स्ट बेस पेयर होती है ना, ठीक है ना, उससे -10 न्यूक्लियोटाइड अवे होती हैं और ये -35 न्यूक्लियोटाइड अवे होती है, ठीक है ना। तो ये अब क्या होता है कि ये हमारे पास प्रमोटर रीजन को सिग्मा फैक्टर जो होता है ना वो आके रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। जो सिग्मा फैक्टर होता है होलो इंजाइम का, उसने आके इसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। और इसने क्या करवा देना है, कोर इंजाइम जो होगा, ठीक है ना। कोर इंजाइम एक था सिग्मा फैक्टर होलो इंजाइम में, ठीक है ना। मुझे ये है कि आप भूल ना जाओ, फिर आपने कहना है कि पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। साथ साथ ना कॉपी पेंसिल रख लिया करो, उसको साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो। होल एंजाइम में एक था सिग्मा फैक्टर, ठीक है, और एक था हमारे पास कोर इंजाइम, ठीक है। अब सिग्मा फैक्टर ने जब यहाँ इसने इसको रिकॉग्नाइज किया है -35 रीजन को, -10 रीजन को, ये दोनों रीजन किसके हैं, प्रमोटर रीजन हैं, ठीक है ना। तो ये इसने इसको रिकॉग्नाइज किया है, -10 को कर लिया या -35 को कर लिया, ठीक है ना। और कोर इंजाइम ने फिर जाना है, जब ये अटैचमेंट करवा देनी है ना सिग्मा फैक्टर ने, तो कोर इंजाइम ने जाना है कन्फर्मेशनल चेंजेस में, ठीक है ना। कन्फर्मेशनल चेंजेस इसने लेके आनी है और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होने हैं ना डीएनए के, उनको आपस से अनवाइंड करवा देना है, ठीक है ना। हमें पता है कि वो कोर एंजाइम के अंदर एक सब यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सब यूनिट होता है, बीटा प्राइम। इस सब यूनिट ने क्या करवा देनी है, इस सब यूनिट ने बीटा प्राइम सब यूनिट होता है जिसने अनवाइंडिंग करवा देनी। ये कोर एंजाइम का सब यूनिट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो अनवाइंडिंग करवा देनी है और जो होते हैं ना वहाँ जो बेस पेयर्स होंगे डीएनए के, ठीक है ना, जिस तरह के अब ये डीएनए है, ठीक है, इसके दरमियान में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जो जुड़ी होंगी ना हमारे पास बेसिस, इसने बीटा प्राइम ने ना उन बेसिस को ब्रेक डाउन उन बेसिस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के ना इस स्ट्रैंड को अलहदा कर देना है, ठीक है ना। और एक बबल टाइप स्ट्रक्चर बन जानी है, जिस तरह रेप्लिकेशन में बनती थी ना, इस तरह ट्रांसक्रिप्शन में भी जब इन्होंने एक दूसरे से अलहदा हो जाना है ना, तो ये एक बबल की तरह ना इन्होंने ना एक दूसरे से जो है अलहदा हो गया, एक बबल की तरह की स्ट्रक्चर बना देनी है, क्योंकि अनवाइंडिंग एक ही जगह पे होती है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसी तरह देखो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई ना, बाकी सारा तो वैसे ही है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही है, ठीक है ना। जिस तरह की यहाँ पे अनवाइंडिंग करवा दी थी इसने बीटा प्राइम ने, तो ये बाकी स्ट्रक्चर में तो नहीं हुई ना, तो एक बबल टाइप स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बबल जो है ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन गई है। अब कोर इंजाइम जो होगा, कोर इंजाइम ने ही इसके ऊपर स्लाइड कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब इस बबल के अंदर जिस तरह के यहाँ पे था हमारे पास, ये हमारे पास डीएनए है ना, डीएनए के ऊपर यहाँ पे था एडिनिन, यहाँ पे था थायामीन, यहाँ पे था साइटोसिन, यहाँ पे फिर था एडिनिन, ठीक है ना। यहाँ पे थायामीन, एडिनिन, गवानीन और फिर है थायामीन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे बीटा प्राइम आया, इसके बीटा प्राइम ने तो ये चेंज कर ये बबल बना दिया ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीमेंट्री बेसिस के दरमियान में डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद इसका जो बीटा प्राइम था उसने ये बबल बनाया है, ठीक है। अब कोर एंजाइम का एक और जो है वो सब यूनिट है जिसको हम कहते हैं बीटा सब यूनिट, ठीक है। अब बीटा सब यूनिट का काम क्या होता है, इसने करवानी होती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इट डन द पॉलीमराइजेशन। तो इसने अब क्या करना है, इसने यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवानी है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इलोंगेशन के अंदर किस तरह पॉलीमराइजेशन होती है। ये तो हम इनिशिएशन देख रहे थे, ठीक है ना। अभी हम इलोंगेशन देखते हैं। तो अभी हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बबल किसने बनाई है, ये बबल बनाई है हमारे पास एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, एडिनिन, ठीक है। थायामीन इसके थायामीन की जगह आगे एडिनिन लगता है, साइटोसिन के सामने गवानीन और थायामीन के आगे एडिनिन के सामने थायामीन, ठीक है। 3' एंड 5' एंड
ठीक है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगी ट्रांसक्रिप्शन। तो बीटा प्राइम जो कोर एंजाइम का जो बीटा है ना, बीटा प्राइम नहीं कि ये अलहदा करा के जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी ना इनके दरमियान में, ये 2 था हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 थे, ये 2 थे, ये बीटा प्राइम ने इन सबको तोड़ दिया है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन बबल बन गई है, दूसरे से अलहदा हो गया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा कोर एंजाइम का एक और सब यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है बीटा सब यूनिट। ठीक है, बीटा सब यूनिट ने यहाँ पे आना है, उसने आगे पॉलीमराइजेशन करवानी है। पॉलीमराइजेशन इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब कोर एंजाइम ने ना पॉलीमराइजेशन करवानी है उसके बीटा प्राइम सब यूनिट में। तो हमने 3 प्राइम वाला जो है ना 3 to 5 प्राइम एंड की तरफ से हमने इसको रीड करना है स्ट्रैंड को। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन सा है 3 to 5 नीचे वाला है ना, 3 to 5 वाला। तो हमने क्या करना है 3 प्राइम एंड to 5 प्राइम एंड वाले स्ट्रैंड को रीड करवाना है। किससे हमने नहीं करवाना, उसने खुद ही कर लेना है रीड, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो ये कोर एंजाइम है ये वाला। ठीक है ना, कोर एंजाइम का एक सब यूनिट है बीटा सब यूनिट, इससे पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करवानी है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थायामीन की जगह क्या आ जाएगा एडेनिन, एडेनिन की जगह यूरासिल, गवानिन की जगह साइटोसिन, और इसके सामने आ जाएगा, सॉरी जगह नहीं उसके कम्प्लीमेंट्री, और थायामीन के कम्प्लीमेंट्री लगा देगा ये एडेनिन। ठीक है, तो ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड एक पॉलीमराइजेशन करवाई है इस बीटा सब यूनिट ने। इसी तरह ये इलोंगेशन करवाता रहता है। तो इलोंगेशन के ना बेसिकली इलोंगेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, इट हैव 2 पार्ट्स। वन इज पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज प्रोटीन ब्रिज। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती हैं। ठीक है ना, जो ये हमने पॉलीमराइजेशन ही की थी जो कि बीटा सब यूनिट ने की। आगे हमारे पास प्रोटीन ब्रिज। तो हमें पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, इसके पास ना इसकी बड़ी एक ना गंदी आदत है कि ना इसके पास ना प्रूफ रीडिंग के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। वो कहता है कि मैंने तो अपना, जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपना पेपर दोबारा पढ़ते ही नहीं है, जस्ट पेपर जो है करके फ़ौरन एग्जामिनर को दे देते हैं, उसको दोबारा रीड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो होना है हो जाए, लेकिन हमने तो अभी बाहर जाना है। ठीक है ना, तो प्रूफ रीडिंग इज़ ऑलवेज ए बेस्ट थिंग। ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए कोई गलती है उसको जो है वो ठीक कर दिया जाए, बजाय इसके के नंबर कटवा लिए जाए। ठीक है ना, तो ये जो है ये भी उन्हीं शरारती बच्चों की तरह है जो प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं, दोबारा रीडिंग नहीं करते। तो ये भी प्रोटीन ब्रिज होता है फिर एक। तो ये एक प्रोटीन ब्रिज होता है जो एक न्यूक्लियोटाइड को एक टाइम में जो होता है ना वो रिस्पॉन्स करता है। दिस प्रोटीन ब्रिज रिस्पॉन्स 1 न्यूक्लियोटाइड इन 1 टाइम, एक टाइम में रिस्पॉन्स करता है। इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। ठीक है, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज डू नॉट डू प्रूफ रीडिंग प्रोसेस, सो प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है ना, प्रोटीन सीक्वेंस ये खुद कर लेती है बाय एक्सपोजिंग 1 न्यूक्लियोटाइड इन 1 टाइम। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को एक टाइम में ही एक्सपोज करवा के प्रोटीन ब्रिज ये खुद काम कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, ये सबसे लास्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है ना, टर्मिनेशन। ठीक है, तो टर्मिनेशन जो होती है प्रोकैरियोट्स में 2 तरह की टर्मिनेशन पाई जाती है। एक होती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरी होती है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, तो अगर हम रो डिपेंडेंट की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है। देखो अब ये डीएनए था, ठीक है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, ये रीड कर रहा है डीएनए को, आरएनए बना रहा है। ठीक है ना, और जब ये होता है ना, जब ये इस तरह कर रहे हैं ना, तो एक प्रोटीन यहाँ पे रिलीज़ करवा दी जाती है जिसको हम कहते हैं रो डिपेंडेंट प्रोटीन। ठीक है ना, तो ये प्रोटीन बड़ी शरारती सी होती है, ये बन गई प्रोटीन, रो डिपेंडेंट प्रोटीन है।
ठीक है ना। इसको कोई ना जो है वो कह सकते हैं हम, कोई आराम सुकून नहीं है, ये यहाँ पे आई है, इस शरारती प्रोटीन ने इसको क्लीव करवा दिया है, ठीक है ना, अपने हाथ से, और डिटैच करवा दिया है आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से, और टर्मिनेट करवा दिया प्रोसेस को। तो ये क्या है, ये हमारे पास है रो डिपेंडेंट प्रोटीन। ठीक है, तो नेक्स्ट रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के अंदर भी ये होता है कि एक ना सीक्वेंस बना देते हैं, जब बना रहे होते हैं ना, ये डीड कर रहे होते हैं ये न्यूरॉन को, जिस तरह के अब ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है ना, और 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये होलो एंजाइम ही है। तो ये यहाँ से सीक्वेंस बना रहा है, यहाँ पे एक इसने सीक्वेंस बना ली है जिसके अंदर ना GC GC GG AU, ठीक है ना, फिर GC GC GG CC, ये GC रिच रीजन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, GC रिच रीजन, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है GC रिच रीजन बना देता है, और जो GC रिच रीजन होती है ना, ये एक दूसरे के साथ ना कम्प्लीमेंट्री होके ना एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है ना। जिस तरह के अब आप यहाँ पे फर्ज करो कि यहाँ पे ना ये GC रिच रीजन था, तो उसने एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री हो चुकी हैं, ठीक है ना। इस तरह ना एक ना लूप लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है, ठीक है, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दी है। ये लूप के ऊपर क्या है कि जो बेसिस है ना, वो एक दूसरे के GC बेसिस है। इधर अब जगह नहीं यहाँ पे है, आप खुद लिख लीजिएगा कि जो ये लूप होंगे ना, देखो इस तरह है ना, GC C G, इस तरह कम्प्लीमेंट्री जो बेसिस है ना, ज़्यादातर GC रिच होती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं मौजूद थी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उनकी अटैचमेंट जो थी वो नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और जो जहाँ पे ये बनी है ना, इस तरह बना है जो स्ट्रक्चर लूप में, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेसिस पाई गई थी, इसीलिए ये अटैच हो गया है। और जो ये स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं पाई जा रही थी, तो ये फूल सा गया है, ठीक है ना, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे ना एक वीक एंडिंग प्रोवाइड की जाती है, जिस तरह के अब डीएनए के ऊपर यहाँ पे था एडिनिन एडिनिन एडिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यूरासिल 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 आरएनए के ऊपर। तो ये एडिनिन यूरासिल जो पॉइंट होता है ना, ये वीक लिंकेज पॉइंट होता है, और तो जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज को बड़ी आसानी से, ये GC हेयरपिन लूप है ना, इसको आसानी से जो है ये पुल्ड आउट हो जाती है, और ये इनके दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडिनिन और यूरासिल के दरमियान टूट जाती है, ठीक है ना। और हमारे पास जो है वो ये लूप लाइक रीजन जो होता है, ये जो है वो ट्रांसक्रिप्ट रीजन ये ऑब्टेन कर लिया जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड हो रही है, ठीक है ना। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। तो हमें पता है कि 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, रीडिंग होती है, और जो नया बनता है वो 5 प्राइम एंड टू 3 नया जो हमारे पास आता है ना स्ट्रैंड आरएनए का, वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होता है, ठीक है। तो इसी तरह ही हम आरएनए जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बताऊंगी, ठीक है ना। तो वो आप सेंट्रल डोगमा की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।